स्टूडेंट्स देखिए आप लोग, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। आपको हम क्वेश्चन पेपर के थ्रू ही रिवीजन करा रहे हैं आपको। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज़ स्टेशनरी पोजीशन पे है और हम उसको हिलाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। उसमें जो मैक्सिमम फोर्स हम लगाएंगे, पहले हम ढकेलेंगे तो वो नहीं हिलेगा, लेकिन फिर हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे फिर भी वो नहीं हिलेगा, फिर हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अपनी जगह से स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो कि हमको उसको स्लाइड करने में, जहाँ से वो शुरू होता है स्टैटिक से स्लाइडिंग में कन्वर्ट होता है, वही उसका मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है और उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव स्ट्रीमलाइन शेप। तो किस ऑब्जेक्ट का स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है? स्ट्रीमलाइन शेप कैसा होता है पहले देखिए, जो आगे से इस तरह का शेप हो, है ना, सामने से इस तरह का शेप हो, वो, हाँ तुम अपना पढ़ो, हम पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। इस तरह का जो शेप हो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। तो देखिए, हेलीकॉप्टर का भी ऐसा ही शेप होता है, बर्ड्स का भी ऐसा ही शेप होता है, शिप का भी ऐसा ही शेप होता है, लेकिन जो कार है उसका ऐसा शेप होता है, सामने से फ्लैट इस तरह का होता है ना, कुछ कार का सामने से इस तरह का होता है कार का, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन शेप नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो होगा का, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, नीचे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप लोग, टू बॉयज़ आर अप्लाइंग अपोजिटली फोर्स डायरेक्टेड एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब ये दोनों बॉयज़ जो हैं वो इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं जो कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। मतलब जितना फोर्स ये लड़का लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी बॉय लगा रहा है, ठीक है। इन सच केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट वुड एग्जिस्ट बिटवीन द लोअर एंड ऑफ द बॉक्स। मतलब इस केस में ये जो लोअर एंड पे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ये यहाँ पे लोअर एंड पे जो फोर्स लग रहा है, वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। दोनों बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, तो लोअर एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ये होगा स्टूडेंट्स स्लाइडिंग, स्लाइडिंग तो जब ये इधर से उधर जाने लगता तब होता, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब इसमें से कौन सा कंबशन का सपोर्टर है? इसका बहुत बच्चों ने आंसर गलत लिखा है। सपोर्टर कंबशन का कौन है स्टूडेंट्स? देखिए, जो कि कंबशन को होने में सपोर्ट करेगा, साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही कहीं पे भी प्रेजेंट होगा तभी आग लगेगी, अदरवाइज ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ आग नहीं लगेगी। कंबशन मतलब तो यही होता है ना, किसी चीज़ को जलाना। कंबशन का क्या मतलब होता है? टू बर्न समथिंग, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन है जो कि हमको कंबशन में हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि इनफ्लेमेबल है, जिसमें तुरंत आग लग जाती है? इनफ्लेमेबल मतलब जिसमें बहुत जल्दी से, तेज़ी से आग लग जाएगी और फैलेगी बहुत तेज़ी से, तो वो है इसमें, सॉरी ये गलत ऑप्शन में टिक हो गया, ये है पेट्रोल, ठीक है। वुड, बहुत देरी से इसमें आग लगती है, जल्दी आग नहीं लगती। काउ डंग केक्स, बहुत देरी से आग लगती है, जल्दी आग नहीं लगती। और आयरन नेल्स में तो आग लगेगी ही नहीं, ठीक है, ये तो कंबस्टिबल मटेरियल ही नहीं है, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। और पेट्रोल जो है इसमें बहुत तेज़ी से आग तुरंत लग जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच जोन ऑफ द फ्लेम कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर। देखिए, कैंडल का 3 जोन होता है। आपको कंबशन चैप्टर पढ़े हुए टाइम हो गया, इसलिए शायद आपको याद ना हो ये चैप्टर। कंबशन के 3 जोन होते हैं। पहला जोन, फर्स्ट जोन, सबसे नीचे वाला इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन, ठीक है, और सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट जोन, जिसको कि नॉन ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ठीक है। 3 जोन होते हैं। तो अनबर्न्ट वैक्स वेपर होता है सबसे नीचे वाले जोन में, मतलब कि इनर मोस्ट जोन में अनबर्न्ट जो होता है वो वैक्स वेपर होता है। और जो है आउटर मोस्ट जोन हॉटेस्ट जोन होता है। मिडिल जोन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और आउटर मोस्ट जोन में तो पूरा कंप्लीट कंबशन होता है, कुछ भी वहाँ अनबर्न्ड नहीं होता, सब कुछ जल चुका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है अनबर्न्ट
वैक्स वेपर, तो अनबर्न्ड वैक्स वेपर सबसे नीचे वाले जोन में, इनर मोस्ट जोन में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेम द हॉटेस्ट जोन। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि सबसे हॉटेस्ट जोन जो है वो होता है आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पॉइजनस एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इन सब में से सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस कौन सा है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करेगा, मतलब अगर हम उसको इनहेल कर लें तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत सारे बच्चों ने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता तो हम जिंदा नहीं रह पाते आज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एसिड रेन। अगर किसी फॉसिल फ्यूल को जलाने पे ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है तो क्या वो एसिड रेन कॉज करेगा? हाँ बिल्कुल, वो एसिड रेन कॉज करेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, दो ही ऐसे होते हैं जो एसिड रेन कॉज करते हैं। कौन कौन से? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जब मिक्स होते हैं रेन के साथ तो ये बना लेता है एक नाइट्रिक एसिड और एक बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए ये एसिड रेन कॉज करते हैं दोनों ही। तो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड लिखा रहे या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा रहे, ये दोनों ही एसिड रेन कॉज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोल इज़ एन इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या कोल इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है? बिल्कुल कोल इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं है। कोल में तुरंत आग लग जाती है क्या? नहीं, बहुत देर में लगती है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ द बॉल लाइकली टू मूव लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। देखिए इस फिगर, इसमें आपको फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो किस में जो है वो आपका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कॉज करेगा? तो देखिए इसमें आपका, अगर आप अपनी बुक में पढ़े होंगे फिगर में, तो आप पढ़े होंगे कि ये यहाँ पे जो है वो वुडन न्यूज़पेपर से रैप कर दिया है इसके सरफेस को, ठीक है। एक मिनट, इसके सरफेस को न्यूज़पेपर से रैप किया है। इसके सरफेस, ये सरफेस जो है वुडन है और ये सरफेस जो है प्लेन ग्लास है, ये इसमें ग्लास लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इसी में बॉल कवर कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लास है, इसमें बहुत जल्दी से रोल कर जाएगा, ठीक है। सरफेस पे भी डिपेंड करता है ना कि उसकी रफनेस कितनी ज़्यादा है। तो ये स्मूथ सरफेस है, इस पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस करेगा, तो केस 3 में होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा केस सी। तो ये आपको करना था और इसको कर देना था सबमिट। समझ में आ रहा? अच्छा, ये मैंने नहीं भरा इसलिए नहीं आ रहा है। चलिए इसमें हम कुछ भी भर देते हैं, 2 3 4 सेक्शन ए, ठीक है। यहाँ पे आपको, अगर आप इतना कर देते और तब फिर आपका हो जाता ये सबमिट, ठीक है। पूरा हटा दिया क्या? स्टैटिक ऑक्सीजन। देखिए इतना करने के बाद अगर आप सबमिट करते तो आपका जो स्कोर आता वो अभी स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको बंद कर दिया है, लेकिन आपका स्कोर आपका फुल में से फुल आ जाता। तो आपको इस तरह से देखना है स्टूडेंट्स, आपको हर एक लाइन पढ़ना है, ठीक है। तो आप अपना पहले हर एक लाइन तो ध्यान से पढ़िएगा ही, लेकिन चारों चैप्टर के जो आपके पीछे जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1 वर्ड क्वेश्चन हम मोस्टली इसी में से बनाएंगे, कुछ अंदर में से भी देंगे। तो बाहर का ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन और आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप पीछे के जरूर पोर्शन याद कर लीजिएगा अच्छे से, उसी में से मोस्टली वन वर्ड आंसर बनेंगे, ठीक है। थैंक यू।